देख लो सांख्यिकी में यह 14.2 का सवाल है, ठीक है, 14.2 का सवाल है। और सांख्यिकी में हम तुमको क्या बताए थे, सांख्यिकी में खास करके विविध प्रकार के आंकड़ों का आकलन होता है, उसका वर्णन होता है और उसका स्पष्टीकरण करके धरातल पर लाया जाता है। और वह जो है अपने आप में डाटा एकत्र करने में सबसे बड़ा गणित है। हम कहे हैं पिछले दिन भी, स्टैटिस्टिक्स इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच आई स्टडीज अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटास। तो उस तरह से वह गणित का ऐसा भाग है जिसमें विविध प्रकार के आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, लेकिन उसकी प्रस्तुति जो होता है बहुत बड़े बड़े अध्ययनों का एक संक्षिप्त या छोटे रूप में, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे, कल पढ़े थे हम माध्य, जो कि हम बताए थे वह क्या होता है, औसत होता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे बहुलक, बहुलक, बहु और लक। बहु का मतलब होता है बहुत और लक का मतलब होता है पुनरावृत्ति, जिसमें बहुत डाटा का पुनरावृत्ति होती है। उसको चुनने के बाद सवाल का जो अवलंबन है उसका स्पष्टीकरण किया जाता है। उदाहरण तौर पर तुम देखो, यह तुम्हारा पहला सवाल जो उसका है 1 नंबर, 6 सवाल है, 1 नंबर और 6 नंबर हम तुम्हारे पास प्रस्तुत कर रहे हैं बनाकर। इसमें देखो किताब में जो है रोगी के आयु वर्षों का अध्ययन है, उसको हम वर्ग अंतराल किए हैं। सुन रहे हो, वर्ग अंतराल किए हैं। वर्ग अंतराल में तुम देखो, तुम्हारे किताब में है पहला सवाल में वर्ग अंतराल जो है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 है। और बारंबारता जो है, बारंबारता को हम आवृत्ति भी कहते हैं, जिसका अंग्रेजी फ्रीक्वेंसी होता है। इसको एफ से सूचित किया जाता है। और पुनरावृत्ति किस की हो रही है, तो रोगी की हो रही है, तो रोगियों की संख्या। अब देखिए, जिसका आयु वर्ग 5 से 15 है उसकी संख्या है 6, जिसका 15 से 25 है उसकी संख्या है 11, जिसका 25 से 35 है उसकी संख्या है 21, और 35 से 45 वालों की संख्या है 23, और 45 से 55 आयु वर्ग के लोगों की, रोगियों की संख्या है 14, और 55 से 65 वर्ष आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या है 5। इसमें यह देखिए, जो किस आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है वही होता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग का मतलब होता है क्या, जिस वर्ग अंतराल की या जिस वर्ग चिन्ह की आवृत्ति सबसे अधिक है, उसकी सबसे ज्यादा संख्या है, वह होता है आपको बहुलक वर्ग, वह होता है बहुलक वर्ग। यहाँ देखिए ये कितना है, 23 है। सबसे अधिक संख्या कितनी है, 23 है। इस स्थिति में बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और अब देखो बहुलक वर्ग यह हो गया, तो हम लिखे, और इसकी वर्ग अंतराल कितना है, 35 से 45। तो 35 से 45 की अधिकतम बारंबारता है, यह बहुलक वर्ग होगा। समझ में आई बात, क्यों यह बहुलक वर्ग होगा, क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, इसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, इसलिए यह बहुलक वर्ग होगी। और बहुलक वर्ग के बाद यह देखो, जो इसमें 2 संख्या है, एक संख्या का नाम है लोअर नंबर और एक का है हायर नंबर। तो इसको एल, इसमें एल लिखा जाएगा। इसका अर्थ हुआ जो लोअर नंबर ऑफ एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल क्या है, लोअर नंबर ऑफ एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल, उपयुक्त वर्ग अंतराल की, जिसको कि बहुलक वर्ग में हम चयन किए हैं, उसका न्यूनतम संख्या कितनी है। तो इसकी न्यूनतम संख्या कितनी है, 35। कितनी है, 35। तो ये हो जाएगा तुमको एल बराबर 35। अब देखिए एक एच होगा, एच क्या होगा, वर्ग अंतराल में अंतर कितनी की है। या 2 तरह से गिनती होती है, या तो
एक वर्ग अंतराल में हायर नंबर से लोअर नंबर घटा दीजिए, यह हो गया आपको ये हॉरिजेंटल विधि है इसकी, वर्ग अंतराल ज्ञात करने की, वर्ग अंतराल ज्ञात करने की। तो 45 में से 35 जाएगा तो 10, या नहीं तो एक वर्टिकल भी होता है, ऊर्ध्वाधर भी होता है। अगर 45 में से 35 को घटाएंगे तो भी आएगा 10। एक ही चीज होती है। या तो क्लास एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल जो है जिसको आपने लिया है उसमें हायर नंबर से लोअर नंबर को घटाइए, जितना का इंटरवल होता है वही होता है आपको x, समझे? हाइट ऑफ द एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल उसका अर्थ होता है। तो यह आपको 45 में से 35 को घटाइए, ये हो गया वर्टिकल, ये क्या नाम है, यानी तो 45 में से 35 को घटाइए, ये हो गया तुमको आपको हॉरिजेंटल, समझे? इस तरह से तो ए कितना हो गया, ये h बराबर हो गया 10। अब देखिए जो वर्ग अंतराल लिया जाता है उसके ऊपर और नीचे की बात, तो जो वर्ग जिसका मैंने बहुलक वर्ग में जिसका चयन किया है, जिस आवृत्ति का जिस फ्रीक्वेंसी का मैंने बहुलक वर्ग में चयन किया है उसको लिखा जाता है f1। क्या लिखा जाता है? f1। और उसके ऊपर में जो है वो हुआ f0 और इसके नीचे में जो है वह होता है f2। समझ गए बात को? यह अब इसको भी उद्धृत यहां कर दो जहां हम विविध प्रकार के जो इसके ये तथ्य को दिखाने वाला संकेतक है वहां दे दीजिए। FO बराबर हो गया क्या? 21। यहां देख लिए FO माने जो एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल है उससे ऊपर वाला जो आवृत्ति है उसको हम क्या किए? FO बराबर 21। और जो एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल है उसको हम लिखे हैं F1। क्या लिखे हैं? F1। और उससे नीचे जो है उसको लिखे हैं F2। तो इस तरह से L बराबर 35, लोअर नंबर ऑफ क्लास एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल बराबर 35। इसके बाद हाइट ऑफ एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल हो गया 10। और उससे जस्ट ऊपर वाला जो आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी है वह हुआ 21। और बहुलक वर्ग से जो बहुलक वर्ग है उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 23। बहुलक वर्ग के नीचे वाले जो वर्ग है उसका हो गया फ्रीक्वेंसी कितना? ये हो गया तुमको 14। समझ गए बात को? अब बहुलक निकालिए। बहुलक क्या होता है? बहुलक बराबर होता है, बहुलक का सूत्र होता है वह होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और यह ब्रैकेट में बंद करके इसके बाद गुना H। तो क्या क्या बहुलक का? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद गुना H। समझ गए बात को? अब देखिए एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल का लोअर नंबर कितना है? 35। कितना? 35। उसको 35 को लिख दिए। और इसके बाद F1 का मान कितना है? 23। और F0 का मान कितना है? 21। हम लोग जब छात्र हुआ करते थे ISC का उस समय में पढ़ते थे या आगे भी पढ़े हैं 10/102 नंबर का सूत्र। 10/102 कैसे हम कहे? सो देखो F1 1 और 0 10 हो गया बटा 2F1 तो F1 हो गया 1 10 और 0। तो इस तरह से 102। अब देखिए दे दिए 35 और F1 का मान 23 और FO का मान 21 बटे 2 गुना F1 2 गुना 23 F1 F0 का मान 21 और F2 का मान 14 गुना कितना? 10 गुना 10। इस तरह से देखो ये जो है F1 का मान हो गया ये 23 और F0 का मान कितना है? 21। अब 2F1 2 गुना 23 बराबर कितना होगा? 46। और यह जो है इसका मान F0 का मान कितना है? 21 और F2 का मान कितना है? 14। तो 21 14 के पीछे में क्या? दोनों में माइनस है ना, तो माइनस माइनस जुट जाएगा। ये हो जाएगा 35। 46 में से घट गया तो कितना हो गया? 11। तो 35 जोड़ 2/11 गुना 10। अब पहले गुना का क्रिया हो जाता है 2 गुना 10
तो 20/11 और इसका यहाँ कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, 1 और 11 का लघुत्तम 11, 1 से 11 में भाग दिया, 11 मतलब 11 गुना 350 बराबर 385, और जोड़ 11 से 11 में भाग दिया 1, 1 गुना 20 बराबर 20 बराबर हो गया। दोनों को जुटने के बाद 405/11। इसको फिर जब हम सरल करते हैं तो वो होता है 36.8, 36.8। समझ गए? यही हो गया इसका बहुलक। अब देखिए छठा सवाल जो है, छठा सवाल आप देखिए उसमें है कारों की संख्या। कह रहा है 3 मिनट पर जाते हुए कारों की संख्या की गिनती की जाती है, जिसकी आंकड़ा इस प्रकार है ना किताब में। देखिए तो उसको आप वर्ग अंतराल मान लीजिए। वर्ग अंतराल कितना है? देखिए 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 60 से 70, 70 से 80। और पहला का बारंबारता है वह जो माना कार की संख्या जो है 100 और कितने, ये इसको तुम यहाँ f भी लिख सकते हो, f कर दो। तो अब देखिए 0 से 10 जो है सो कितना है 7, और 10 से 20 के बीच जो है सो है 14, 20 से 30 के बीच 13, और 30 से 40 12, 40 से 50 20, 50 से 60 11, और 60 से 70 15, और 70 से 80 8। अब देखिए जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? 20। क्या है? 20। देख रहे हो ना? और 20 का वर्ग क्या है? 40 से 50। यही बहुलक वर्ग होगा। इसी में देखना पड़ता है फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक कौन है। तो इस आंकड़े में जो है, यह जो तुमको टेबल दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा बहुलक वर्ग का जो टेबल है उसमें 20 जो है सो सबसे ज्यादा है संख्या में, इसलिए बहुलक वर्ग जो होगा सो 40 से 50 होगी। तो लिखे 40 से 50 वर्ग की सर्वाधिक बारंबारता अतः बहुलक वर्ग यही है। अब देखिए इसका L बराबर कितना होता है? L माने क्या? लोअर नंबर ऑफ एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल, माने उपयुक्त जो वर्ग अंतराल है उसकी छोटी संख्या कितनी है? छोटी संख्या कितनी है? 40। अब देखिए चाहे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, इसको घटाने का कोशिश कीजिए। 50 में से 40 गया तो कितना? 10। तो इस तरह से आपको h का मान होगा 10। h माने क्या? हाइट ऑफ द एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल। और यह इसके बाद अब देखिए जो क्लास इंटरवल आपने लिया है उसको लिखा जाएगा f1, उसके ऊपर में f0 और उसके नीचे में f2। अब देखिए ये f0 का मान कितना है? f0 का मान है 12, और f1 का मान कितना है? 20, और f2 का मान कितना है? 11। अब बहुलक हम जब निकालेंगे तो L प्लस f1 माइनस f0 ब्रैकेट के अंदर और बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट बंद गुना h। अब देखिए लोअर नंबर ऑफ क्लास एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल कितना है? 40। 40 f1 का मान हो गया 20 और f0 का मान हो गया 12। बटे अब देखिए 2f1 2 गुना 20, 2 गुना 20 बराबर हो जाएगा 40। f0 का मान हो जाएगा -12, f2 का मान हो जाएगा -11। ये दोनों माइनस आपस में अगर जुट जाती है -12 -11 बराबर हो जाएगा -23। 40 में से अगर 23 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 17। कितना बचेगा? 17। और 20 में से 12 गया तो 8 गुना 10। अब देखिए 8 दहन 80 बटे 17, कुछ नहीं है तो 40 बटे 1 कर दीजिए। किसी भी चीज के कोई भी जो प्राकृतिक संख्या है उसके नीचे में 1 छिपा हुआ रहता है। परिमेय संख्या 2 अगर है प्राकृतिक संख्या, उसको अगर परिमेय संख्या में परिणित करेंगे तो वो हो जाएगा 2/1, 1 छिपा हुआ रहता है। 1 और 17 का लघुत्तम 17, 1 से 17 में भाग दिया 17 मरतबा, 17 गुना 40 बराबर 680, 17 17 में भाग दिया 1, 1 गुना 80 बराबर 80 है। दोनों को जोड़े तो क्या हो जाएगा? 760/17। इसको भाग देने के बाद हो जाता है 44.7। 44.7 लगता है जो इस बहुलक का तुम लोग समझ गया होगा। अब 2 गो हम बनाए हैं, 4 गो सवाल तुमको बनाना होगा। दिक्कत के लिए हम तो है हैं।